नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण में आपका स्वागत करता हूं। पटौदी के जाटौली निवासी इंद्रजीत शर्मा की 2 सितंबर 2020 को ताबड़तोड़ गोलियों से हत्या कर दी गई थी। वह दूसरा साथी विक्रम गोली लगने से घायल हो गया था। इस मामले को लेकर अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था, परंतु इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभिषेक फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था, जिसे अब उसके 2 इनामी साथियों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि इंद्रजीत शर्मा से उसकी पुरानी रंजिश थी, जिसको लेकर उन्होंने पहले भी इस हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब वह बच गया था। हत्याकांड को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि गांव का ही एक लड़का जो गायब हो गया था और ये सब लोग उसके गायब होने में इंद्रजीत को गुनहगार मान रहे थे। इंद्रजीत व उसके परिवार ने इसकी सफाई काफ़ी बार दी थी कि उसका इस लड़के को गायब करने में कोई रोल नहीं है, लेकिन उनका मानना था कि इंद्रजीत ने ही उस लड़के को गायब किया है और इसीलिए उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। से अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसको रोक के और उस पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें उसकी डेथ हो गई थी और उसका एक साथी विक्रम गोली लगने से घायल हुआ था, जिसके संबंध में केस रजिस्टर हुआ था और इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम फरुखनगर ने की। और उसमें जो मेन अभियुक्त था इसका अभिषेक, जो पहले भी इंद्रजीत पे 2019 में गोली चला चुका था और उस मुकदमे में कोर्ट से भगोड़ा घोषित हो चुका था, उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। तो अब सरकार ने उस पर 50,000 का इनाम भी उसकी गिरफ्तारी पे डिक्लेयर कर रखा था। कल हमारी क्राइम टीम ने अभिषेक और उसका साथी सतेंद्र उर्फ लाला, जिस पे भी 5,000 का इनाम था, और एक हरीश, जिस पे भी 5,000 का इनाम था, इन तीनों को गिरफ्तार किया है। उनसे जो घटना में प्रयुक्त हुआ एक हथियार भी बरामद किया है और आज पुलिस रिमांड पे लिया गया है उनको 4 दिन के लिए, और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। अब तक ये बड़े काफी समय से भागता फिर रहा था, 2 साल के करीब से पुलिस इसके पीछे थी और ये आंख में चौनी करता रहा और अब ये जाके गिरफ्त में आया है। ये नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, बुलंदशहर, दिल्ली में इसने अलग अलग जगह बना के, ठिकाने बना के वहाँ पे ये छिपता रहा इन डिस्ट्रिक्ट्स में, और अब हमें ये कामयाबी मिली है और आगे की इसके पूछताछ जारी है। उसके बाद जो जो चीजें सामने आएंगी उस तरह का एक्शन इसमें लिया जाए। सर, इंद्रजीत का मर्डर क्यों किया था इसने बताया कि इंद्रजीत से पहले कोई इसकी दुश्मनी थी गांव की, इसीलिए उसने 2019 पे उस पर फायर किया था, लेकिन वो जब बच गया, अब उसी रंजिश में इसने फिर दोबारा आके अपने जो और साथी थे इसके उज्जवल, पवन और अभिषेक ने मिलके, ये उज्जवल, पवन वगैरह जो है ये यूपी के ही थे, उनको इसने साथी बनाया, वहां से लेके आया, कुछ लोग गांव के इसने साथ लिए और फिर इस मर्डर को अंजाम दिया। इसका कहना ये था कि भी हमें इंद्रजीत का चैलेंज था, इसलिए हमने इस मर्डर को अंजाम दिया। थोड़ी कहानी बता दो इसके पीछे क्या कुछ थी, क्यों इस तरह से बेरहमी से हत्या की मर्डर को अंजाम दिया? इनके गांव का ही कोई लड़का पहले एक वहां गांव से गायब हुआ था, जिसके संबंध में इनकी आपस में रंजिश चली आ रही थी। इनका मानना ये था कि भी इसमें इंद्रजीत का हाथ है और इंद्रजीत का परिवार ने पहले भी काफी सफाइयां दी थी कि भी इसमें हमारा हाथ नहीं है, लेकिन इनका ये मानना था। तो इस वजह से ये जो पूरा ग्रुप था ये उसके प्रति रंजिश रखते थे और उसके लिए इंद्रजीत को दोषी मानते थे, इसलिए इन्होंने इकट्ठे होके पहले भी उस पर गोली चलाई और अब उसकी हत्या को अंजाम दिया। सर, बैकग्राउंड क्या है अभिषेक का, अगर पुराने बैकग्राउंड की बात की जाए तो क्रिमिनल रिकॉर्ड इसके? और इस पे कोई मुकदमे उससे पहले के नहीं है, ये 307 का और ये 302 के ही मुकदमे हैं इसके ऊपर, और अब इससे पूछताछ की जा रही है। जो फरारी के टाइम पे इसने जो जो अपराध किए हैं उसके बाद की जो जानकारियां हैं हम ले रहे हैं और उसकी जो भी जानकारियां होंगी बाद में आपसे शेयर की जाएगी। सबसे फरार था सब, कहाँ ये रहा? इसको मैंने बताया ना, ये बुलंदशहर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, यहाँ पे इसने मोस्टली टाइम बिताया है, और भी कई जगह ये गया है, लेकिन फरारी के टाइम पे ज्यादातर समय इसने यहाँ बिताया। सर, काम क्या करता था ये? कोई काम नहीं करता था ये, पहले भी आवारा था ये, और अब भी इस पीरियड में इसने कोई इस तरह का कोई अपना कारोबार नहीं किया। सर, गिरफ्तारी के दौरान कितने क्या हथियार कुछ बरामद हुए इनसे? इससे एक जो कट्टा इसने घटना में प्रयोग किया था
देसी कट्टा वो हमने बरामद किया है और इनसे पूछताछ पे हम और भी हथियार अब बरामद करेंगे। तो आज इनका पुलिस ने अदालत से 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और उसमें पूछताछ करके और जो जो वेपन उसमें शामिल थे या गाड़ी मोटरसाइकिल जो जो यूज हुई थी उन सब की बरामदगी की जाए। सर, इस हत्याकांड में अब तक कितने आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें टोटल 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक। ठीक है सर, थैंक यू।